हेलो दोस्तों, दिस इज़ रेमंड हियर। मैं आज एक गांव से गुज़र रहा हूं। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं इस गांव का थोड़ा सा नज़ारा आप लोगों को भी दिखा दूं। इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं अमेरिका के एक गांव से। और इस वक्त मैं एक गांव में हूं और इस स्टेट का नाम है मिज़ोरी। इस वक्त मैं चला था शिकागो से सुबह के 11 बजे मिज़ोरी के लिए। मिज़ोरी का सफ़र शिकागो से यहाँ तक कम से कम 7 घंटे का सफ़र है। मैं सुबह के 11 बजे चला था और अभी मैं मिज़ोरी स्टेट में घुस गया हूँ। इस वक्त दिन के 4:15 हुए हैं, शाम का वक्त है और मौसम बहुत ही प्यारा, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत मौसम है। और यहाँ पर 72 फ़ारेनहाइट है, क्योंकि यहाँ फ़ारेनहाइट चलता है। और मैं अभी इस गांव से गुज़र रहा हूँ। मुझे पता भी नहीं कि इस गांव का नाम क्या है, कहीं लिखा हुआ भी नहीं है। और देखेंगे आप कहीं कहीं घर भी दिखेगा ये। हाँ, लेकिन घर ऐसे होते हैं कि लेकिन पास पास नहीं होते, दूर दूर होते हैं इनके गांव के घर। मैं यहाँ 3 महीने के लिए आया हुआ हूँ, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। और मेरा काम है यहाँ पर दौरा करना। जितने भी यहाँ बड़े बुज़ुर्ग हैं, बूढ़े लोग हैं जो कभी हॉस्पिटल जाना ही नहीं चाहते और कहीं नर्सिंग होम भी नहीं जाना चाहते, तो सरकार ने ऐसा इंतज़ाम कर रखा है ताकि हम इनको घर में जाके ही इनका इलाज करें। तो हम वहाँ जाके इलाज करते हैं इनका, सारे कुछ भी प्रॉब्लम होती है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि जिन्होंने इस गांव से कभी निकला ही नहीं है, कोई देखा ही नहीं है, इन्होंने यहीं पैदा हुए और यहीं पर रह रहे हैं आज तक। तो उनके जो भी बच्चे उच्चे हैं वो तो सारे गांव छोड़ के चले गए, वो नहीं चाहते कि इस गांव में रहे। तो बेचारे बुज़ुर्ग रह गए, उनके बहुत बड़े बड़े घर हैं, खेत हैं, हर चीज़ है, लेकिन वो अकेले रह गए हैं। तो सरकार उनका भी ध्यान रखती है। तो उनके लिए हम आते हैं। तो हम 3 महीने के लिए यहाँ आए हुए हैं और फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे तो मैं हॉस्पिटल के काम पे रहूँगा, यहाँ के लोकल हॉस्पिटल से। उसके बाद बाकी बाकी के दिनों में मैं गांव का दौरा करूँगा, जितने भी सारे पेशेंट्स हैं उनको मैं देखूँगा और उनको सारी दवाइयाँ मुहैया करूँगा। तो मैं सोचा कि यहाँ के गाँव को दिखा देता हूँ, यहाँ खेतों को दिखा देता हूँ। यहाँ के सारे खेत कट गए हैं, ये मकई के खेत हुआ करते थे, खेत ख़त्म हो गई है। अब अगले एक आध हफ्ते में बहुत ख़तरनाक बर्फ़ पड़ने वाली है, क्योंकि नवंबर, दिसंबर, जनवरी जो होता है यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त बर्फ़ पड़ती है। तो इसीलिए बहुत ही रास्ता बड़ा ख़राब हो जाता है उस वक्त। तो मैं इसलिए अपनी बड़ी गाड़ी लेकर आया हूँ अब की बार, टोयोटा हाईलैंडर। काफ़ी बड़ी गाड़ी है, इनके चक्के भी बहुत बड़े होते हैं और ये 6 सिलेंडर की गाड़ियाँ होती हैं और हेवी ड्यूटी की गाड़ियाँ होती हैं। आप देख सकते हैं ये बेचारे घर हैं, बहुत टूटे फूटे भी नज़र आएंगे बेचारा। अब यहाँ पर उनके घर में कोई काम करने वाला कुछ है नहीं, बस ऐसे पड़े रहेंगे। सारा सामान बहुत, एक ज़माना था होगा, बहुत रौनक रही होगी इनके यहाँ। अब देखिए गांव में घर हैं, ऐसे हैं। हाँ, आप देखेंगे कि कुछ घर खूबसूरत नहीं दिखेगा आपको, ऐसे बिल्कुल टूटा फूटा लगेगा, हर चीज़ बिखरी हुई है। लेकिन सड़कें अभी तक तो मैंने देखा बहुत अच्छी हैं, कभी ऐसे सड़कें नहीं मिली। और गाड़ियाँ का आना जाना काफ़ी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। अभी देखो 3 महीने गुजारने हैं मेरे को यहाँ पर। यहाँ का घर दिखाता हूँ, यहाँ काफ़ी बड़ा घर दिख रहा है, किसी आदमी का लगता है, कोई ज़मींदार का घर होगा लगता है। हाँ, वो जो अब बड़े बड़े जो दिख रहा है ना, जो टावर की तरह, इसको कहते हैं साइलो। साइलो का मतलब होता है कि इसमें अपने ये अन्न रखते हैं, जो भी इनके ग्रेन्स हैं उनको उसमें रखा जाता है। हाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों के पास खेत बहुत हैं, ज़मीनें बहुत हैं, लेकिन काम करने वाले लोग ही नहीं हैं। इनके बड़े बड़े ट्रैक्टर हैं, उससे काम करते हैं। आप देख सकते हैं कि खेत कितने दूर दूर तक है। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं ये बड़े ख़तरनाक लोग होते हैं, क्योंकि ये पूरे गोरे होते हैं। यहाँ पर कोई मिक्स मैच नहीं होता। जब भी मैं इनके यहाँ जाना होता है या मैं जाता हूँ तो मुझे कॉल करके बताना पड़ता है कि मैं आ रहा हूँ, नहीं तो ये गोली मार देंगे। क्योंकि इनके बाहर लिखा रहता है, दरवाजे के बाहर या बाहर खेतों में या इनके प्रॉपर्टी के ऊपर, कि अगर हमारी ज़मीन के अंदर आप पाँव रखेंगे तो हम आपको गोली मार देंगे, तो बिना इजाज़त के आप नहीं आ सकते। तो इसलिए हमें फ़ोन करना पड़ता है। इसलिए मैं अपने गाड़ी में स्टेथोस्कोप लगा रखा है, ताकि उनको पहले से भी दिख जाए और आने से पहले मैं उनको फ़ोन कर देता हूँ। और मज़े की बात यह है कि मैं तो कलर्ड हूँ, कि कलर्ड का मतलब है कि मैं तो गोरा तो हूँ नहीं, मैं तो इंडियन हूँ।
हमारा रंग इनसे मिलता नहीं है, क्योंकि ये इतने गोरे होते हैं, मैं क्या बताऊँ। इनके बाल भी सफ़ेद दिखते हैं। और कभी-कभी मैं इनके घर पे जाता हूँ तो उनके घर वाले ऐसे देखते हैं जैसे जंगल से कोई नया जानवर छूट कर आ गए इनके घर पे। तो ऐसे देखते हैं, क्योंकि हम सांवले हैं, चाहे गोरे भी हों तो भी उनके सामने हम बहुत ही सांवले दिखते हैं, तो वैसा देखते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कई लोग हमसे कहते हैं क्या हम आपके स्किन को, हम आपके त्वचा को छूकर हम देख सकते हैं। बड़ा अजीब सा लगता है सुन करके, बट यही सच है। तो ऐसे भी लोग हैं। देखिए यहाँ पर किसी का गल्ला है, ये बना हुआ बहुत तगड़ा, तो कोई अमीर आदमी होगा शायद, लेकिन आदमी नज़र नहीं आता कोई भी। तो ये बात है। तो बहुत दूर दूर घर होते हैं इनके, और ये अकेले अकेले रहना ही पसंद करते हैं। हाँ, तो जब भी इनके यहाँ हम आते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि भाई हम इत्तला कर देते हैं, और ये भी बताते हैं कि हम क्यों आ रहे हैं, क्या करना चाहते हैं आपके साथ। बहुत बारी होता है मना कर देते हैं कि वो कहते हैं हमें ज़रूरत ही नहीं है, आप नहीं आए तो अच्छा है। हाँ, तो ये छोटा सा गांव, छोटा सा नहीं बहुत बड़ा गांव है। लेकिन ये नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया की तरह बहुत सारे घर एक एक जगह पे हो, ऐसा नहीं होता। ये तो आप देख सकते हैं कि पता नहीं आपको दिख भी रहा है या नहीं, बहुत दूर दूर घर में गांव बने हुए हैं। और ये जो किसान है बहुत पैसे वाले होते हैं, ऐसी बात नहीं, काफ़ी अच्छे इनके होते हैं, क्योंकि इनकी ज़मीनें कम से कम ना भी हो तो 1,000 बीघे तो मामूली बात है। 1,000 बीघे से 5,000 बीघे कमी ज़मीनें कम से कम एक के पास होती है। तो आप सोच सकते हैं कि कितने हैं। तो ये है। तो लेकिन अफ़सोस की बात है कि इनके बच्चे-वच्चे सब छोड़-छाड़ के चले गए। हाँ, आप बच्चे बुज़ुर्ग ही रह गए, क्योंकि बच्चे नहीं रहना चाहते गाँव में, वो चाहते हैं कि हम भी शहर में रहें। और बुज़ुर्ग जो हैं शहर में नहीं रहना चाहते, क्योंकि हाँ, कहते हैं कि हम बंद कमरे के अंदर हम नहीं रह सकते, हम खुली हवा में रहने वाले आज़ाद पंछी हैं भैया। तो ऐसी बात है। तो मैंने सोचा कि एक छोटा-सा वीडियो मैं आपको बना के भेज दूँ। आप ज़रूर कमेंट करके बोलिएगा कैसा लगा। चलो ठीक है, थैंक यू, ओके बाय।